आड़ू में फाइबर की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है जो हाज़मे को दुरुस्त रखने में मदद देती है। फाइबर आंतों की सफाई में मदद देता है और कब्ज़ा जैसे मसाइल को दूर करता है। रोज़ाना आड़ू खाने से पीठ की सफाई बेहतर होती है और खुराक बेहतर तरीके से हज़म होती है। ये मिदे को सुकून देता है और बदहज़मी, गैस या अफारा जैसे मसाइल में फ़ायदा पहुंचाता है। आड़ू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जल्द को तरोताज़ा और चमकदार बनाते हैं। ये जल्द की झुर्रियों को कम करने, धूप से बचाने और कुदरती निखार पैदा करने में मददगार है। आड़ू के रस का इस्तेमाल जल्द पर बराह रास्त भी किया जा सकता है ताकि जल्द नरम और साफ हो जाए। आड़ू में विटामिन ए की बड़ी मिक़दार होती है जो आँखों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये आँखों की रोशनी को बेहतर बनाता है और रात को कम दिखाई देने जैसे मसाइल से बचाता है। बच्चों और बुजुर्गों में आड़ू का इस्तेमाल बीनाई की कमज़ोरी को दूर करने में मददगार हो सकता है। आड़ू में मौजूद पोटाशियम और फाइबर दिल के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये खून के दबाव को कंट्रोल में रखते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं। आड़ू का बाकायदा इस्तेमाल शरियानों की सफाई करता है और दिल को सेहतमंद रखता है। आड़ू कम कैलोरीज वाला फल है जो वज़न घटाने में मदद देता है। ये पीठ को भरपूर रखता है और फालतू खाने की ख्वाहिश को कम करता है। इसमें मौजूद फाइबर निज़ामे हज़म को दुरुस्त रखकर चर्बी को घटाने में मदद फराहम करता है। आड़ू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म की मुदाफ़ती ताकत को बढ़ाते हैं। ये जिस्म को वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के काबिल बनाते हैं। रोज़ाना आड़ू खाने से बीमारियों के खिलाफ जिस्म की कुदरती रुकावट मजबूत होती है। आड़ू में डेटॉक्सिफाइंग खुसूसियात मौजूद हैं जो जिस्म से जहरीले मादों को निकालने में मदद देती हैं। ये जिगर की सफाई करता है और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। जिगर की खराबी या कमज़ोरी की सूरत में आड़ू का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है। आड़ू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं जो हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बढ़ती उम्र में हड्डियों के झड़ने या कमज़ोर होने से बचाता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में आड़ू का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में मदद देता है। आड़ू में आयरन और विटामिन्स बालों को सेहतमंद रखने में मदद देते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों के झड़ने को कम करते हैं। आड़ू का तेल भी बालों पर लगाया जा सकता है ताकि इन्हें चमकदार और नरम बनाया जा सके। आड़ू में कुदरती शक्कर पाई जाती है जो जिस्म को फौरी तवानाई देती है। ये गर्मियों में थकन, चक्कर या कमज़ोरी के एहसास को दूर करता है। वर्जिश या जिस्मानी मशक्क़त के बाद आड़ू खाने से जिस्म को ताज़गी महसूस होती है। आड़ू में कुदरती शक्कर पाई जाती है जो जिस्म को फौरी तवानाई देती है। ये गर्मियों में थकन, चक्कर या कमज़ोरी के एहसास को दूर करता है। वर्जिश या जिस्मानी मशक्क़त के बाद आड़ू खाने से जिस्म को ताज़गी महसूस होती है। आड़ू में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जिस्म में सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर के इम्कानात को बढ़ाते हैं। आड़ू के इस्तेमाल से उनके असरात को कम किया जा सकता है और कैंसर से बचाव में मदद ली जा सकती है। आड़ू में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा खून को साफ़ करने में मदद देते हैं। ये खून से जहरीले मादों को खारिज करके उसे साफ़ और सेहत बख्श बनाते हैं। साफ़ खून सेहतमंद जल्द, बेहतर हाज़िमा और मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम की बुनियाद है। आड़ू में मौजूद मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स दिमागी तनाव को कम करते हैं। ये नींद में बेहतरी लाते हैं और बेचैनी या डिप्रेशन जैसे मसाइल में सुकून बख्शते हैं। रोज़मर्रा की थकन और ज़हनी दबाव के शिकार अफराद के लिए आड़ू एक कुदरती सुकून आवर फल है। आड़ू में मौजूद आयरन खून में हेमोग्लोबिन की मिक़दार बढ़ाता है, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है। ये जिस्म के तमाम अज़ा तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद देता है और तवानाई में इजाफ़ा करता है। दौरान खून बेहतर होने से जल्द, दिमाग और दिल की कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। आड़ू एक ठंडी तासीर वाला फल है जो गर्मियों में जिस्म को अंदर से ठंडा रखता है। ये गर्मी के असरात जैसे कि नाक से खून आना,
जिस्म पर दाने निकलना या प्यास ज्यादा लगना को कम करता है। गर्मियों में आड़ू में मौजूद कुदरती मिठास आम शक्कर की तरह नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब ये है कि आड़ू खाने से खून में शक्कर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जो शुगर के मरीजों के लिए एक महफूज अमल है। शुगर के मरीज अक्सर फलों से परहेज करते हैं, लेकिन आड़ू एतदाल में खाने से उनके जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स, फाइबर और पानी मिलता है, जो उनकी उमूमी सेहत के लिए मुफीद होता है। ये इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है और खून में शक्कर को मुतवाज़िन रखता है। ताहम, ये बात याद रखनी चाहिए कि शुगर के मरीजों को आड़ू खाने से पहले मुआलिज से मशवरा ज़रूर करना चाहिए और एक हद में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर मरीज़ की हालत और शुगर लेवल मुख्तलिफ होता है। आड़ू में एंटी इन्फ्लेमेटरी अजज़ा पाए जाते हैं जैसे बायोफ्लावोनोइड्स और विटामिन सी, जो जिस्म में पैदा होने वाली अंदरूनी सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। ये अजज़ा जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं और सूजन को कुदरती तौर पर कम करते हैं। जो लोग जोड़ों के दर्द, गुठी या दीगर सोजिश वाली बीमारियों में मुब्तला होते हैं, आड़ू उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है। ये दर्द और सूजन को कम करके जिस्म को सुकून देता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरकत व अमल को बेहतर बनाता है। सोजिश न सिर्फ जिस्मानी दर्द का बाइस बनती है, बल्कि ये कई बीमारियों की जड़ भी हो सकती है। आड़ू के इस्तेमाल से उन बीमारियों का खतरा कम होता है और ये जिस्म को अंदर से साफ और मुतवाज़िन रखता है। आड़ू में विटामिन ए, सी, आयरन, पोटाशियम के ऑक्सीडेंट्स खूलियों को टूट फूट से बचाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने के असरात जल्द पर कम होते हैं। ये झुर्रियों, धब्बों और झुलसी हुई जल्द को बेहतर बनाती है और जल्द को जवान, नरम व मुलायम बनाए रखती है। रोज़ाना खुराक में शिमला मिर्च शामिल करने से जल्दी बुढ़ापे की रफ्तार कम हो जाती है। शिमला मिर्च में मौजूद विटामिन्स और मादनियात जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। ये खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं और थकन, कमज़ोरी या चक्कर आने जैसे मसाइल से निजात दिलाते हैं। शिमला मिर्च जिस्मानी कारकर्दगी को बढ़ाती है और रोज़मर्रा के कामों में चुस्ती पैदा करती है। ख़ास तौर पर गर्मियों में इसका इस्तेमाल जिस्म को ठंडक और ताज़गी फराहम करता है। शिमला मिर्च में मौजूद विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अजज़ा ज़हनी सुकून फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन B6 दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है और दिमाग में खुशी पैदा करने वाले केमिकल सेरोटोनिन की सतह को बढ़ाता है, जो मिजाज को बेहतर बनाता है और ज़हनी दबाव को कम करता है। उसी तरह मैग्नीशियम पट्ठों को आराम देता है और जिस्मानी थकन को दूर करता है, जो अक्सर ज़हनी दबाव के साथ वाबस्ता होती है। अगर कोई शख्स डिप्रेशन, बेचैनी या बेख्वाबी जैसे मसाइल का शिकार हो तो शिमला मिर्च का बाकायदा इस्तेमाल एक कुदरती और महफूज तरीक़ा है ज़हनी सुकून हासिल करने का। इसे अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से दिमागी सुकून के साथ साथ मुस्बत सोच में भी इजाफ़ा होता है। शिमला मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात होती हैं जो एलर्जी, दमा और दीगर सांस की बीमारियों में फ़ायदा मंद साबित होती हैं। इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सांस की नालियों की सूजन को कम करते हैं और सांस को हमवार बनाते हैं। दमा के मरीजों के लिए शिमला मिर्च कुदरती रिलीफ फराहम करती है, क्योंकि ये सांस की नालियों को साफ रखती है और बलगम की मिक़दार को काबू में रखती है। एलर्जी की सूरत में शिमला मिर्च जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करके एलर्जी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत में इजाफ़ा करती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मौसम की तब्दीली के दौरान सांस की तकालीफ का शिकार होते हैं, उनके लिए शिमला मिर्च एक मुफीद ग़िज़ा है जो इन्हें कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शिमला मिर्च में पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो जिस्म में हाइड्रेशन कायम रखने में मदद देती है। गर्मियों के मौसम में जब जिस्म पसीने के ज़रिए नमकियात और पानी खो देता है, शिमला मिर्च का इस्तेमाल जिस्म में पानी और ज़रूरी मादनियात की कमी को पूरा करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, जो जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने और तवानाई बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर कोई शख्स गर्मी, थकन या डिहाइड्रेशन का शिकार हो,
दोस्तों, शिमला मिर्च के इस्तेमाल से न सिर्फ प्यास बचती है बल्कि जिस्म में ताजगी और तवानाई भी महसूस होती है। ये खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा पानी नहीं पीते लेकिन सब्जियों से हाइड्रेशन हासिल कर सकते हैं।